और ये साथ ही साथ हनुमान भक्त संदीप यादव जो हमारा सम्मान कर रहे हैं, छोटू यादव और रीतू यादव, जो छोटू यादव ग्वालियर। कल सब लोग बड़े परेशान हैं, लेकिन एक दिन कंस दरबार में बैठा हुआ था और मंत्री से सलाह मिलाई। मंत्री जी महाराज, बोले दिखता नहीं है मैं शादी के योग्य हूँ, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि हम विवाह करें तो किसके साथ में करें। मंत्री कैसा महाराज, मगर देश के जो राजा हैं जरासंध, जिनके घर में 2 बेटियां हैं, अस्थि और प्राप्ति जिनका नाम है, आप ऐसा करो आप उन्हीं के साथ में शादी कर लो। दोनों लड़कियां जो थी बताए कि दोनों चंद्र बदन उजियारे पर घूमे बिटिया अस्थि और प्राप्ति जिनका नाम था, देखने में बड़ी सुंदर,
आस्ती और प्राप्ति जिसका नाम था। पहुंच गया कंस जरासंध के नजदीक। बोले पहचाना आपने? बोले आपको कौन नहीं जानता है, आप तो मथुरा नरेश है। ठीक है पहचाना, लेकिन तुमने यह नहीं पूछा हम तुम्हारे पास में आए तो काहे को आए? बता दीजिए। बोले हम तुम्हारी बेटियों के साथ में शादी करने आए। बोलो। सोचा वो क्या करें, ये नहीं मानेगा। तो मंत्री से सलाह में लाई। मंत्री ने एक बात बताई, महाराज वैसे कंस के शरीर में ताकत तो है, लेकिन एक बात और है, जिसके शरीर में ताकत कुछ ज्यादा होती ना, उसमें बुद्धि कुछ कम होती है। हमारे यहाँ जो कुबलिया पीढ़ हाथी है, जिसमें 10,000 हाथियों का बल है, कंस से ये कहो अगर तुमने उस हाथी को हरा दिया तब तो हम शादी करेंगे, वैसे नहीं। और पे शर्त जरासंध ने रखी। तो कंस कहने लगा जरासंध कहाँ है तुम्हारा हाथी? और ये रिंकू यादव फतेहपुरा, प्रशांत डीजे साउंड करहेल, जो आपकी सेवा में जो साउंड जो आप लोगों की सेवा कर रहा है, इनकी तरफ से प्रशांत डीजे साउंड करहेल जो हमारा सम्मान कर रहे हैं मुकुट और हार से, और सभी साथियों का सम्मान कर रहे हैं। प्रशांत जी हुआ क्या? तो मराठी में फिर डट के भाई लड़ाई। हाथी हार गया, विवाह कर दिया, अस्थि और प्राप्ति को साथ में लेके कंस मथुरा में आ गया। और दफेदार जी हमारी आवाज को अगर सुन रहे हैं, दफेदार जी आप इधर आ जाइए। इतने पीछे काहे बैठे, वहां दबाजू ना जाते हुए। हाँ महाराज, राज सिंहासन पर बैठ करके कंस ने जवाब दिया है हमारे सभा में बैठे हुए सभी सज्जनों, मुझे मालूम है कि हमारे शासन में कोई भी दुखी नहीं रहता, लेकिन मैं देखता हूं हमारे शासन में महात्माओं को बहुत बड़ा कष्ट है। अरे वो इधर उधर घूमते रहते ने कष्ट होता है। सिपाहियों ऐसा करो, अपने पूरे राज्य में घूमो, जिस जगह पर महात्मा मिल जाए पकड़ के ले आओ, हथकड़ी बेड़ियां लगा दो,
जेल खाने में बंद कर दो, आराम से पड़े पड़े खाते रहेंगे, कोई कष्ट भी नहीं होगा। अब कंस महात्माओं को पकड़वाने लगा। क्या दशा बना दी महात्माओं की। तो हाथन में कड़ा, पायन में कड़ा, अब पगला में रस्सी बड़ी बड़ी। दफेदार जी, हमें ऐसा लगता है जब तक जी मायकम बोलतना है तब तक कथा अधूरी आधी आधी सी लगती है। हाँ मोहल्ला टपा